दुनिया को ये साफ साफ महसूस हो रहा है कि रूस यूक्रेन जंग अब खतरनाक मोड़ लेने जा रहा है। यूक्रेन ने जब से रूस के सैन्य हवाई अड्डों पर बड़े पैमाने पर हमला किया है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। क्रेमलिन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन से बदला जरूर लेगा। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी यह दो टूक बता दिया है कि वे अब रुकने वाले नहीं हैं और यूक्रेन के हमले का बदला जरूर लेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को जब राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर वार्ता की तो पुतिन ने उन्हें दो टूक यह बता दिया कि रूस इस हमले का करारा जवाब देने जा रहा है। ट्रंप और पुतिन के बीच यह बातचीत करीब 75 मिनट तक हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि यूक्रेन को इस हमले की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन के साथ सीधी वार्ता करने से भी साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है और उन्होंने बताया कि वार्ता तो अच्छी रही। ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है और उन्होंने बताया कि पुतिन के साथ वार्ता तो अच्छी रही, लेकिन इससे तात्कालिक शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने कहा है कि हाल ही में हुए हमलों का उन्हें हर हाल में जवाब देना है। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन की तरफ से रूसी एयरफील्ड्स पर किए गए ड्रोन हमले का जिक्र किया और कहा कि इस हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुतिन ने यह बात बहुत दृढ़ता से कही है कि रूस इस पर कार्रवाई करेगा। हालांकि ट्रंप ने जब ईरान का मुद्दा पुतिन के सामने उठाया और कहा कि ईरान परमाणु डील को लेकर टाल मटोल कर रहा है और ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं हासिल करने दिए जाएंगे, तो इस पर पुतिन ने सहमति जताई और संकेत दिए कि वह ईरान के साथ वार्ता में शामिल होकर इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करेंगे। यह पहली बार है जब ट्रंप ने रूस के अंदर यूक्रेन के हमलों को लेकर टिप्पणी की है। वहीं व्हाइट हाउस ने यह साफ किया है कि अमेरिका को यूक्रेन के इस अभियान की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि अमेरिका दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने के प्रयास में लंबे समय से लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के तुरंत बाद से ही वे इस युद्ध को रुकवाने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने लगे। ट्रंप ने युद्ध को बार बार खत्म करवाने की बात कही, लेकिन हाल के हफ्तों में उनका धैर्य जवाब देने लगा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, अमेरिका युद्ध रुकवाने के प्रयास में इसे बड़ी बाधा मान रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इससे नाराज भी बताए जा रहे हैं। 3 साल से भी अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने 1 जून को रूस पर ऐसा घातक हमला किया जिससे रूस दहल गया। 1 जून को यूक्रेन ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेव लॉन्च करके 4 रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। इस हमले में यूक्रेन ने वहां खड़े 41 रूसी सैन्य विमानों को तबाह करने का दावा किया है, जिनमें Tu-95 और Tu-22 बम वर्षक भी शामिल हैं। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर जंगी जहाजों को नुकसान पहुंचना रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का आकलन है कि यूक्रेन के ऑपरेशन से रूस को करीब $7 अरब का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 1 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी कि सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की तैयारी पिछले 1.5 साल से कर रही थी। इस हमले में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और यूक्रेन के हमले में रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के तुरंत बाद रूस ने भी पलटवार करते हुए यूक्रेन पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। अब रूस के संभावित खतरनाक पलटवार को देखते हुए पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट है और नागरिकों को हमले से सचेत रहने को कहा गया है।